So, welcome once again, my dear students, and I hope you all are doing well and you have enjoyed the previous two chapters and you have got to learn many new meanings, new words, and you have built your vocabulary. And I hope that you have written that those words in your vocabulary copy too. Fine. So, this is the section 3 of Unit 1 from the Shower of English, Class 6. Fine. So third section says about laugh and be happy. Got it? See, laughter is the best medicine. We have already known. Understand? Laughing is the best therapy, you know. It is the best therapy. It is the best medicine. It is the natural way टू हील योर सेल्फ. आप अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं, है ना. अपनी पूरी एनर्जी को वापस ला सकते हैं जब आप लाफ करते हैं या हंसते हैं और खुश रहते हैं. ठीक है. We all know that laughter is the best medicines, but sometimes, somewhere in our mind and heart, we feel that there is nothing to laugh and be happy about. है ना. बहुत बार ऐसा होता है ना. क्यों? हमें पता है कि हंसना एक बहुत अच्छी दवा होती है, लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं अपने माइंड में और अपने दिल में हम ये सोच बैठते हैं कि अरे कोई कारण ही नहीं है हंसने का या खुश होने का, तो फिर क्या ज़रूरत है ना. One Sunday evening, as I sat in a restaurant, so now the writer is telling about his experience, his or her experience. One Sunday evening, as I sat in a restaurant enjoying my tea and the company of some friends, the sounds of giggles and laughter drifted over from the next table. ठीक है. क्या हुआ कि जैसे ही द राइटर इज सेइंग कि एक संडे इवनिंग मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में रेस्टोरेंट में बैठी थी. रेस्टोरेंट या और कुछ भी आप बोलते हैं तो प्लीज़ उसे चेंज करिए. इट इज़ नॉट एनीथिंग बट रेस्टोरेंट. ठीक है. तो रेस्टोरेंट में बैठी हुई एंजॉय कर रही थी चाय और अपने कंपनी ऑफ सम फ्रेंड्स यानी कि कुछ दोस्तों के साथ में. द साउंड्स ऑफ गिल्स एंड लाफ्टर्स ड्रिफ्टेड ओवर फ्रॉम द नेक्स्ट टेबल. और उसके बाजू वाले टेबल से बहुत ज़्यादा खिकी खिकी एकदम हंसने की आवाज़ और बहुत सारे जो हंसी के ठहाके हैं, है ना, वो धीरे धीरे एकदम सॉफ्टली एकदम स्मूथली उनके बाजू वाले टेबल से आवाज़ आ रही थी हंसने की. अंडरस्टैंड. ड्रिफ्टेड ओवर का मतलब होता है धीरे धीरे स्मूथली आगे बढ़ना. ठीक है. तो मूविंग स्लोली एंड स्मूथली. फाइन. गिगल का मतलब होता है एकदम ठहाके लगा लगा के हंसना, है ना, या फिर खीखी खीखी करके हंसना. तो द साउंड्स ऑफ गिगल्स एंड लाफ्टर्स ओवर फ्रॉम द नेक्स्ट टेबल. आई टर्न टू सी what was happening. तो जो राइटर है वो तो पलट के देखते हैं कि क्या हो रहा है. There on the table sat a family with two teenage daughters who were laughing and giggling. तो वहाँ पर एक फैमिली बैठी हुई थी. ठीक है. उनके नेक्स्ट टेबल में एक फैमिली थी और उनकी दो टीनेज डॉटर्स थी. टीनेज मतलब कि 12 to 15 ईयर्स के उनके बच्चे रहे होंगे. सो देर वर टू डॉटर्स ऑफ देम एंड हु वर लाफिंग एंड गिगलिंग. बहुत ठाके लगा लगा कर हंस रही थी, ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी. The mother grew more and more impatient with the girls' inability to control themselves. अब मम्मी जो है ना वो एकदम ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रही थी ना. इम्पेशेंट मतलब एकदम उनका जो सब्र है वो टूटता जा रहा था कि ये लड़कियां जो है वो बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हैं. इनेबिलिटी का मीनिंग होता है लैक ऑफ पावर और स्किल. ठीक है. तो और इम्पेशेंट का मतलब होता है रेस्टलेस या फिर एकदम बेचैन हो जाना. ठीक है. तो मम्मी एकदम बेचैन हो गई कि लड़कियां तो एकदम शांत ही नहीं हो रही. After some time, with a stern expression, she said, "Girls, it's enough. Girls, that is enough. Laughing for today." ठीक है. स्टर्न होकर यानी कि एकदम सीरियसली फिर बोलती है मम्मी कि देखो लड़कियां चुप हो जाओ, बस इतना बहुत है, इतनी हंसी बहुत है आज के लिए. Why do you think the mother wanted the girls to stop laughing? चलिए आप लोग बताइएगा. ठीक है. कि क्यों उनकी मम्मी बोल रही थी हंसना बंद करने के लिए. मेरे ख्याल से देखो पहली बात तो हम लोग पब्लिक प्लेस में बैठे थे और शायद बहुत सारे लोग उनको नोटिस कर रहे थे. और दूसरी बात कि उनकी मम्मी जो है ना वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा हंसता है ना तो भी उसका जो बोलना चाहिए कि उसकी बॉडी जो है ना वो एकदम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है.
Understand? So perhaps that is the reason. Fine. The girls, however, tried to convince their mother that they were using up their quota of laughter reserved for Monday. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि वो बच्चे ना मम्मी को कन्विंस कर रहे हैं, मतलब कि मना रहे हैं, समझा रहे हैं। कन्विंस को परसुएड करना भी बोलते हैं, PERSUADE, परसुएड, टू परसुएड या मनाना। तो लड़कियां क्या है ना, हाउएवर यानी कि जबकि, तो लड़कियां जो वो जबकि पूरी कोशिश कर रही है कि मम्मी को कन्विंस कर लेंगी कि उन लोग जो है ना वो अपना मंडे का रिजर्व कोटा जो है वो उसको यूज़ कर रहे हैं हंसने का। ठीक है, कोटा का मतलब होता है शेयर या फिर हिस्सा, तो मंडे के हिस्से को वो लोग यूज़ कर रहे हैं। एनीवे दे सेड वी वोंट बी एबल टू लाफ टुमारो एज मच बिकॉज वी विल बी इन स्कूल। बोल रहे एनीवेज यानी कि और वैसे भी, है ना, और वैसे भी हम लोग कल तो ज़्यादा हंस नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि हम तो कल स्कूल में रहेंगे। It seemed to me that the girls almost said what we don't have to ration in our laughter and we do not have to wait to be happy. अब जाकर इस जो लड़कियों को देखने के बाद जो राइटर है ना उनको ये बात समझ में आती कि हमें जो है ना राशन में भर भर के या सेव कर करके हंसी को रखना नहीं है, और हमको खुश होने के लिए रुकना नहीं है, वेट नहीं करना है। हमको जब मौका मिले, जैसे मौका मिले, खुद ही मौका निकाल कर हंसना है और खुश रहना है। जब तक हम अपने आप को खुश नहीं रखेंगे, हम अपने आप को हंसाएंगे नहीं ना, तब तक कि हमको बाहर की दुनिया फीकी ही लगेगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि खुद खुश रहना और खुद स्माइलिंग रहना। It was then I realized that instead of waiting for the things and events around us to make us happy, we must find them. और तब उनको रियलाइज़ होता है, रियलाइज़ का मतलब क्या होता है, इस बात का एहसास होता है। शी कम टू नो, रियलाइज़ का मतलब टू कम टू नो भी होता है और एहसास भी होता है। ठीक है, तो उनको तब एहसास होता है कि भाई खुश होने के लिए रुकने से अच्छा और माहौल ढूंढने से अच्छा या उसका मुहूर्त ढूंढने से अच्छा क्या है कि हमें उसे खुद ही चेस करना पड़ेगा। हम किसी चीज़ का वेट करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ होगी जब हम खुश होंगे या हम हंसेंगे, तो दैट इज़ रॉन्ग, ऐसा कभी नहीं होता है। ऑल ऑफ अस नो दैट लाफ्टर इज़ गुड फॉर अस बट वी ऑफन फील दैट देयर इज़ नथिंग टू लाफ अबाउट। हम सबको पता है ना कि लाफ्टर जो है या हंसना जो है वो सबसे बड़ी मेडिसिन होती है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग उस बात को फील ही नहीं करते हैं ना, और हम क्या सोचते हैं कि क्या है हंसने के लिए। इन दिस सिचुएशन ट्राई सम अदर लाफ्टर टेक्निक्स। तो राइटर हमको समझाते हैं कि इस कंडीशन में हमको क्या करना है, हमको कुछ दूसरा तरीका अपनाना है। लाफ्टर टेक्निक्स यानी कि हंसने के तरीके अपनाने हैं। थिंक ऑफ इवेंट्स, प्लेस, थिंग्स एंड पीपल दैट मेक यू लाफ। क्या कर सकते हैं आप, कोई ऐसी घटना याद कर सकते हैं या फिर कोई ऐसी जगह या फिर कोई ऐसे लोग, है ना, कोई ऐसी चीज़ जो आपको हंसाती है, उन बातों को ध्यान कीजिए। कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन फॉर थिंग्स दैट कैन इंस्पायर लाफ्टर। कीप योर आइज यानी कि ध्यान से हर जगह ये देखते रहो और अपने कान हमेशा खुले रखो कि जो भी चीज़ आपको हंसने के लिए इंस्पायर कर रही है, यानी कि हंसने के लिए आपको प्रोत्साहित कर रही है, मोटिवेट कर रही है, उन सारी चीज़ों में अपना ध्यान रखो, अपनी नज़र रखो और अपने कान रखो, ताकि अब जब भी वो चीज़, वो हंसी की बात देखो या सुनो, आप भी उस हंसी में शामिल हो जाओ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्न टू लाफ एट योर सेल्फ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्न टू लाफ एट योर सेल्फ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है वो राइटर क्या बोल रहे हैं कि लर्न टू लाफ एट योर सेल्फ, यानी अपने खुद पे हंसना सीखो सबसे पहले। रिमेंबर यानी कि ध्यान में रखो, एंड टेल अ फनी और एन एम्बैरेसिंग स्टोरी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सोचना है और अब फनी या एम्बैरेसिंग यानी कि क्या बोलना चाहिए, ह्यूमिलिएटिंग, है ना, यानी जो क्या बोलना चाहिए कि ऑकवर्ड सिचुएशन रहती है ना, जहाँ पर हमको बिल्कुल मतलब शर्म आती है या फिर बेकार लगता है कि अरे यार, लाइक टीचर आपको क्लास में डांट दी तो आप एम्बैरस फील करते हैं, दैट काइंड ऑफ फीलिंग। तो वो फनी मोमेंट को या फिर कोई ऐसे एम्बैरसिंग सिचुएशन अपने बारे में आप स्टोरी में बताइए जो आपके साथ हुआ है। लाफ्टर शुड बी फॉर हैप्पीनेस, योर हैप्पीनेस एंड अदर पीपल्स हैप्पीनेस। और आगे राइटर क्या बोलते हैं कि जो हंसी है ना, या जो मुस्कुराहट है ना, या फिर जोर की जो हंसी है, देखो लाफ्टर का
लाफ का मतलब होता है ज़ोर से हंसना और स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, ठीक है। तो हमको हंसना है, ठीक है। हंसना जो होता है ना वो खुशी के लिए होती है, और हमारी जो खुशी है, हमारी खुशी और दूसरों की खुशी के लिए हमें हंसना चाहिए। लाफिंग एट अदर पीपल शॉर्ट कमिंग्स, मिजरी और सॉरो और टू डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रैक्ट अदर्स इज़ नॉट लाफ्टर। तो क्या बोल रहे हैं कि देखो हमको किसी का ना मजाक नहीं उड़ाना है, या किसी के शॉर्ट कमिंग्स यानी कि किसी की कमी है, किसी की खामी है, किसी की मिजरी है, मिजरी यानी कि किसी का बहुत पैथेटिक कंडीशन है, ठीक है, बहुत दया मतलब करना चाहिए वैसा सिचुएशन है और बहुत दुख है, तो फिर हमको डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रैक्ट अदर्स इज़ नॉट, और जो चीज़ें दूसरों को डिस्टर्ब करती है और डिस्ट्रैक्ट करती है ना, वो जो है वो हंसी नहीं होती है। अगर हम किसी हेल्पलेस को देखकर हंस रहे हैं तो दैट हंसी इज़ नॉट, दैट लाफ्टर इज़ नॉट लाफ्टर। इट इज़ रूड एंड क्रूअल टू लाफ एट इन सच सिचुएशन, और इस सिचुएशन में अगर आप ज़बरदस्ती हंस रहे हैं ना तो फिर आप बहुत ज़्यादा रूड लगेंगे, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा निर्दयी लगेंगे। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, ठीक है। तो यू विल सीम टू बी वेरी रूड एंड क्रूअल टू laugh in such situation. Any always keep in mind laugh with others and not at them. कह रहे हैं राइटर जो बोल रहे हैं ना, बहुत काम की बात बोल रहे हैं। हमें किसी के ऊपर नहीं हंसना है, किसी मतलब हर किसी के साथ में हंसना है ना, किसी के भी ऊपर नहीं हंसना है। टेक अ हेल्दी डोज ऑफ लाफ्टर एवरी डे। आपको भी क्या सलाह दी जा रही है? यू हैव बीन गिवन अ पीस ऑफ एडवाइस दैट यू शुड टेक अ हेल्दी डोज ऑफ लाफ्टर एवरी डे, यानी कि आपको भी बहुत एक हेल्दी डोज हंसी का लेते रहना चाहिए रोज़। इट इज़ सेड दैट अ चाइल्ड लाव्स ऑलमोस्ट 400 times a day while an adult laughs only 15 times a day। तो ऐसा बोला गया है ना कि एक जो छोटा बच्चा है ना वो दिन भर में कम से कम 400 बार हंसता है, और हम लोग बड़े लोग या फिर एडल्ट मतलब कि जो 15 ईयर्स से ज़्यादा 18 ईयर्स के ज़्यादा है, वो लोग मोस्टली 18 ईयर्स से ज़्यादा के जो लोग होते हैं उनको एडल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जबकि एक छोटा बच्चा जो है वो 400 बार हंसता है, और हम बड़े लोग कितने बार हंसते हैं? मुश्किल से, है ना, 15 बार। दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न एज वी आर नॉट यूजिंग अब अवर कोटा ऑफ लाफ्टर। तो क्या बोल रही हैं राइटर की? दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, यानी कि ये चिंता का विषय है। मैटर ऑफ कंसर्न का मतलब समथिंग विच इज़ वरिंग, जो चीज़ हमें परेशान करने लायक है ना। वो चीज़ क्या है कि हम जो है ना 4 टाइम्स भी नहीं हंस रहे हैं, 400 टाइम्स तो बहुत दूर की बात है। Doctors and healthcare professionals are finding that laughter is indeed the best medicine। तो indeed का मतलब होता है एकदम, बिल्कुल या सच में। तो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है ना वो ये खुद डिस्कवरी कर रहे हैं, वो खुद ये फाइंडिंग्स कर रहे हैं कि लाफ्टर जो है, हंसना जो है वो सच में बहुत अच्छी एक दवा है। तो यहाँ पर आपको पता है लाफ्टर इज़ द बेस्ट व्हाट मेडिसिन। ओके, लाफ्टर ऑफन हेल्प अस टू रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। लाफ्टर हमको और किस चीज़ में मदद करता है? हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में भी हंसी जो है हमारी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, बहुत सहायक होती है, बहुत हेल्पफुल होती है। इट रिलैक्सेस द होल बॉडी, और जो हंसी है वो हमारी पूरी बॉडी को क्या कर देती है? रिलैक्स कर देती है। Understand? A good hearty laugh relieves physical tension and stress, leaving the muscles relaxed for almost 45 minutes, है ना। एक गुड हेल्दी लाफ जो है, यानी एक अगर आप एक हेल्दी हंसी लेते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि जब योगा कराते हैं तो योगा ट्रेनर्स भी लास्ट में बहुत हंसाते हैं, ठीक है। वो हंसाने का कारण यही है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो क्या बोल रहे हैं कि लाफ्टर जो है ना वो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, कम करता है, पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है, और गुड हार्टी लाफ यानी कि एक दिल से जो अच्छी खासी जो हंसी हुई रहती है ना, हंसी निकली रहती है हमारे अंदर से, वो हमारे फिज़िकल टेंशन और स्ट्रेस को कम भी करती है, और हमारे मसल्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है 40 to 50 मिनट्स के लिए। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स लाफ्टर इज़ अ बूस्टर डोज ऑल्सो, है ना। लाफिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर योर हार्ट। जब आप हंसते हैं तो आपके हार्ट का भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है हंसने से।
अंडरस्टैंड। इट इम्प्रूव्स द फंक्शनिंग ऑफ ब्लड वेजल्स। क्या इम्प्रूव करता है लाफ्टर? लाफ्टर या हंसना जो है वो हमारे ब्लड वेजल यानी कि हमारी नसों के अंदर जो है ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। देखो हंसने से क्या होता है, बॉडी एकदम एक्साइटेड होती है ना, तो बॉडी एकदम से एक्टिवेट होती है और अपने फंक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अलर्ट तरीके से करने लग जाती है। तो वही होता है विच कैन हेल्प प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट अ हार्ट अटैक एंड अदर हार्ट प्रॉब्लम्स। तो अगर आपके जो हार्ट है वो अच्छे से काम करता है, आपकी ब्लड फ्लो में जो ब्लड है वो बहुत अच्छे से फ्लो हो रहा है, देन इट विल हेल्प प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट हार्ट अटैक। और बहुत सारी ये दूसरी हार्ट की जो बीमारियां हैं ना उससे आप बच सकते हैं अगर आप रेगुलर हंसते हैं तो। अ गुड बेली लाफ इज़ एन एक्सेलेंट फॉर्म ऑफ इंटरनल जॉगिंग। इंटरनल जॉगिंग कैसे करेंगे आप, यानी बॉडी के अंदर की जॉगिंग कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा हंसकर, है ना। अब गुड बेली लाफ यानी कि पेट में दर्द होते तक जो हंसना है ना, या फिर पेट हिला हिला के हंसना, इतना हंसना कि मतलब आप रुको ही ना। अंडरस्टैंड। तो ये जो होती है ना इंटरनल जॉगिंग होती है। बिलीव इट और नॉट बट अ गुड लाफ इज़ एन एक्सेलेंट फॉर फॉरगेटिंग एक्स एंड पेन्स। ठीक है, अगर आप बहुत हंसते हैं और अच्छे तरीके से हंसते हैं, यानी कि कोई किसी अच्छे रीज़न पे हंसते हैं खुश होकर दिल से, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपको अपने दर्द को भुलाने का, है ना। एक्स एंड पेन्स का मतलब होता है दर्दों को भुलाने का। ठीक है, When we laugh और our body releases endorphins, जब हम हंसते हैं तो हमारी बॉडी से कौन सा हार्मोन जनरेट होता है कि एंड्रोफिन, है ना। और एंड्रोफिन जो है ना वो ऐसा हार्मोन है जो हमारे बॉडी में हमारे पेन को और स्ट्रेस को क्या करता है, रिलीव करता है ना, यानी कि आराम देता है। गॉट इट। द बॉडी इज नेचुरल पेन किलर। बॉडी का जो नेचुरल पेन किलर है ना वो क्या है, एंड्रोफिन है। आप खुद आजमा कर भी देख सकते हैं, ओके, हंसकर। दस गिविंग अस टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम पेन। और इस तरीके से हम टेम्पररीली पेन से जो है ना वो हम मुक्ति पा सकते हैं, कैसे, हंसकर। लाफ्टर ऑल्सो बूस्ट अवर इम्यून फंक्शन बाई इंक्रीजिंग डिजीज फाइटिंग प्रोटीन्स। ठीक है, हंसना जो है ना, हंसने से क्या होता है कि हंसी जो है ना वो हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, यानी कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को हमारे मजबूत करती है। क्या, लाफ्टर, है ना। हंसने से बूस्ट होता है ये सारा इम्यून फंक्शन हमारा, यानी कि जहाँ से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी ग्रो होती है ना, कि हमको बीमारी कम लगे, उसको बोलते हैं इम्यून या इम्यूनिटी। ठीक है, द इम्यून सिस्टम इज़ व्हाट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीजेस। देखो लिखा भी हुआ है, इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमें बाकी के जो जर्म्स या वायरस हमको अटैक करते हैं ना उससे हमको, सॉरी, द इम्यून सिस्टम इज़ व्हाट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीजेस। ठीक है, तो इम्यून वही जो जर्म्स एंड वायरस हमको अटैक करते हैं ना उससे हमको बचाता है। ठीक है, हैंस लाफ्टर इम्प्रूव्स आवर रेजिस्टेंस टू डिजीज़। और इसी तरीके से लाफ्टर जो है ना वो रेजिस्ट करता है, यानी कि उसको रोकता है। रेजिस्ट करना मतलब रोकना, ठीक है, टू स्टॉप। तो लाफ्टर से क्या होता है, हमारी जो डिजीज़ की जो हमें जो डिजीज़ हो रही है ना उससे हमें रोकता है। अंडरस्टैंड। लाफ्टर फोर्सेस आउट मोर एयर फ्रॉम आवर लंग्स दैन ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। हम जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं ना तो नॉर्मल एयर हमारे लंग्स से रिलीज़ होती है, लेकिन जब हम हंसते हैं तो बिल्कुल फोर्स से एयर जो है ना वो इन एंड आउट होती है हमारे लंग्स में। आप सभी को पता होगा कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर क्या जाता है, बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। ठीक है, तो लंग की अपनी कैपेसिटी होती है ना कि वो कितना ऑक्सीजन एक बार में भर सकती है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी को मिलेगा उतनी ज़्यादा बॉडी हमारी एक्टिव रहेगी। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि जब हम हंसते हैं ना ज़ोर ज़ोर से तो बहुत ज़्यादा हवा जो है हमारे लंग्स में जाकर भर जाती है, और नॉर्मल ब्रीदिंग की अपेक्षा, है ना। फॉलोइंग अ लाफ्टर बाउट, a quick inhalation occurs, filling the lungs once again to normal capacity। ठीक है, तो अगर हम हंसते हैं, है ना, दिल खोलकर अगर हम हंसते हैं, बाउट का मतलब होता है कि हमारी जो टेस्टिंग की जो स्ट्रेंथ है। अंडरस्टैंड। तो क्या लिखा है यहाँ पर, अनदर लाफ्टर बाउट
may then follow। ठीक, आप एक और हंसी का जो क्या बोलना चाहिए एक्सपेरिमेंट है या चैलेंज है वो करके देख सकते हैं। नाउ इमेजिन हाउ विथ एवरी लाफ्ट अबाउट द लंग्स आर एम्प्टीड एंड ऑक्सीजन टेकिन। तो बोल रहा है आपको सोचने बोल रहा है, ठीक है, कि एक हंसी के फनकार से क्या होता है कि आपका जो लंग है ना वो कितना सारा एम्प्टी हो रहा है और कितनी सारी उसके अंदर ऑक्सीजन जा रही है। लाफ्टर देयरफॉर इज़ अ प्राइसलेस मेडिसिन। इसी वजह से लाफ्टर जो है ना, हंसी जो है वो एक ऐसी दवा है जो हमें फ्री में ही मिल जाती है। प्राइसलेस मीन्स फ्री में, अंडरस्टैंड, फ्री इजीली अवेलेबल, ईजी टू यूज़ एंड विदाउट एनी साइड रिएक्शंस, यानी कि बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी क्या बोलना चाहिए, इतनी ज़्यादा इजीली अवेलेबल होती है और वो भी बिल्कुल सस्ते में, अंडरस्टैंड, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। ठीक है, सो इसलिए हमें हंसना चाहिए, हमेशा हंसते रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना है कि हम जब मौका आएगा या मौका पड़ेगा कुछ कॉमेडी बातें होंगी तो फिर हम हंसेंगे। नो, यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन वे टू बी हैप्पी एंड टू लाफ। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी हैप्पीनेस की स्टोरी देखते हैं। वन डे हुजा नसरुद्दीन वॉज टेक वॉकिंग टू टाउन। हुजा नसरुद्दीन एक मतलब इनकी बहुत सारी स्टोरीज आती है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, हुजा नसरुद्दीन टाउन की तरफ जाते हैं, वॉक मतलब टाउन की तरफ जा रहे हैं। ऑन द वे ही सॉ अ मैन सिटिंग नॉर्मल ग्लूमी अंडर अ ट्री। ऑन द वे यानी कि रास्ते में क्या देखते हैं कि एक आदमी बैठा हुआ है, ग्लूमी यानी कि बिल्कुल डिप्रेस्ड उसका भाव है, एकदम डिप्रेशन में है, ठीक है, पेड़ के नीचे। हुजा आस्क्ड हिम व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट द मैटर वाज। तो हुजा उनसे जाते थे पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों बैठे हो, इतने दुखी क्यों बैठे हो। देखो मैंने ग्लूमी का वर्ड मीनिंग आप लोगों को शायद चैप्टर 1 में बताया था, ठीक है। तो ग्लूमी का मतलब होता है कि डार्क या फिर बिल्कुल लैक ऑफ इंटरेस्ट, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर क्या है, ग्लूमीली का मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट नहीं है या कम है, अंडरस्टैंड। तो बिल्कुल एकदम ऐसे ही बैठा हुआ है। पूजा उनसे पूछता है कि क्या हो गया भाई, क्या मैटर है। और सेट द मैन विद अ बिग साई। साई का मतलब जोर से सांस लेना, ठीक है, जैसे हम लोग एकदम सांस लेते हैं ना, सांस भर के, उसको बोलते हैं साई। चैन की सांस लेना, आई टुक अ चैन की सांस लेना, टेक अ साई ऑफ रिलीफ, अंडरस्टैंड। साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस, ठीक। तो वो आदमी बोलता है एकदम साई लेकर, यानी कि साई विद अ बिग साई, यानी कि एकदम ऐसे सांसें भरकर क्या बोलता है, लाइफ इज़ क्वाइट बोरिंग। लाइफ जो है ना बहुत बोर चल रही है। हैव मनी, देर आर नो ट्रबल्स, बट नथिंग ब्रिंग्स मी जॉय। यानी मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे ना इन सब से ना खुशी नहीं मिल रही है ना, कोई भी दुख तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिल रही है। आई एम बोर्ड एंड स्पिरिटलेस। तो क्या बोले, मैं एकदम बोर हो गया हूँ और बिल्कुल स्पिरिटलेस हो गया हूँ, यानी कि बिल्कुल उत्साह जो है ना मेरे अंदर से ख़त्म हो चुका है, understand। It took this trip to find I took this trip to find if there is anything that would interest me, but so far nothing has। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, इस ट्रिप से मैं ना ये ढूंढने आया था कि कोई तो ऐसी चीज़ होगी या कोई ऐसी चीज़ है भी जो मुझे मतलब जो मेरे इंटरेस्ट की है या जिसको जो मेरे काम की है, जिसको देखकर सुनकर मुझे अच्छा लगे, है ना। बट सो फार यानी कि बट अब तक कुछ भी ऐसा मुझे नहीं मिला है। तो सो फार वर्ड का यूज़ आप हमेशा कर सकते हैं, उसका मतलब होता है अब तक, है ना। यू हैव नॉट सबमिटेड योर होमवर्क सो फार, यानी कि तुमने अभी तक अपना होमवर्क सबमिट नहीं किया है। गॉट इट, इन दैट वे, फाइन। तो क्या बोल रहे हैं कि लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। व्हेन ही जज्ड ही वाज फार इनफ, he put the bag down on the road side and sat at a distance। तो जब उसको देखा गया ना तो वो बहुत दूर था, उसका बैग कहीं और रखा हुआ था और वो बैठा कहीं और था, ठीक है। sat down on the road side, ठीक है, दूर में बैठा हुआ था। अब क्या होता है देखो, वेटिंग फॉर द लिस्टलेस मैन, यानी कि लिस्टलेस का मतलब होता है कि वेरी अनहैप्पी और एकदम दुखी थका हुआ पर्सन। तो क्या बोल रहे हैं कि
वो ऐसे इंसान के लिए वेट कर रहा था। आफ्टर अ वाइल यानी कि थोड़ी देर बाद अ हैपलेस मैन टर्न्ड अप, और उसके थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, हैपलेस का मतलब होता है एकदम अनलकी, एकदम अभागा जैसे बोलते हैं ना, उस तरीके का। तो एक अभागा सा जो आदमी है ना वो आता है, बहुत एंशियस दिखता है और एकदम टर्न्ड अप लुकिंग एंशियस एंड डिस्ट्रेस्ड, यानी कि बहुत अपसेट और बहुत ज़्यादा उत्सुक चिंतित जैसा दिख रहा है वो। Understand? He was upset as he had lost his bag. Sorry. I missed few lines, I think. Life is quite boring. I have money. There are no troubles. ठीक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ा. Suddenly, who just snatched the bag from the man? Sorry, I was skipping the line. I skipped the line. तो एक बार फिर से हम रिवाइंड करते हैं. ठीक है, तो सडनली यानी अचानक से हुजा क्या करता है, उसका बैग छीनता है और भाग जाता है. He ran down shortcuts. He ran down the road swiftly, यानी कि रोड से एकदम तेजी से वो एकदम भाग जाता है. As he was familiar with the countryside, he knew all the shortcuts. He had an upper hand. ठीक है, तो अब क्या है, वो उस कंट्री साइड में रहता है, तो कंट्री साइड मतलब कि गांव, शहर के किनारे का जो गांव वाला एरिया रहता है ना, जंगल टाइप का एरिया रहता है, उसको बोलते हैं कंट्री साइड. ठीक है, तो वहाँ के एरिया को वो पूरी बहुत अच्छे से जानता है. अंडरस्टैंड. और फेमिलियर यानी कि उससे परिचित है. फेमिलियर होना का मतलब होता है परिचित होना. ठीक है, तो वो सारी जगह से परिचित है, तो वो फटाफट ना भाग जाता है. अंडरस्टैंड, फटाफट वो भाग जाता है. विद द कंट्री साइड एंड न्यू ऑल द शॉर्टकट्स, तो वो शॉर्टकट जानते हैं तो भाग जाता है. व्हेन ही जस्ट ही वाज फार इनफ, और जब वो देखता है ना, वो बहुत ज़्यादा दूर आकर पहुंच गया होता है. ही पुट द बैग डाउन ऑन द रोड साइड एंड सैट एट अ डिस्टेंस. अब क्या करता है, वो बैग को उतार के अब बहुत दूर पहुंच गया है. वो आदमी तो उसे पकड़ ही नहीं पाया, तो बहुत दूर पहुंच गया, बैग को दूर में रख दिया और वहाँ पर बैठ गया है. अंडरस्टैंड, रोड साइड में वेटिंग फॉर द लिस्टलेस मैन. तो अब उस हेल्पलेस मैन के लिए, या फिर बोलना चाहिए एकदम एक जो अनलकी पर्सन जो अपने आप को समझ रहा है, उसके लिए वो बैठा हुआ है. ही वॉज अपसेट एज ही हैड लॉस्ट हिज बैग. और वो आदमी जो है वो क्या कर रहा था, वो अपसेट था. क्यों? क्योंकि वो अपना बैग घुमा चुका है. ऑन सीइंग हिज बैग ऑन द रोड साइड ही पर्क्ड अप एंड स्टार्टेड शाउटिंग विद जॉय. अब अपना बैग देखते ही साथ ना वो जो इंसान था वो क्या करता है, वो एकदम से उत्साहित हो जाता है ना, एकदम खुश हो जाता है और एकदम शाउट करने लगता है. ठीक है, बिल्कुल उत्साहित होकर एकदम खुशी के मारे उछल के क्या करता है, खुशी से चिल्लाने लग जाता है. दैट्स वन वे ऑफ गिविंग हैप्पीनेस सेड हुजा विद अ स्माइल. और हुजा उसे ये बताता है कि ये एक तरीका था आपको हंसी देने का. ठीक है, तो मुझे आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया कि हंसना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, कैसे हंसना चाहिए, कब कब हंसना चाहिए. इस लाफ्टर वाली दवाई का डोज हमें हमेशा थोड़ा थोड़ा लेते रहना चाहिए. Got my point? So that's all for now, and I hope the chapter was interesting and you liked it. You liked my explanation. You have noted down all the difficult words and you will note it down in your English vocabulary copy. So that's all for now, my dear students. God bless you all.